एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में यह जिंदा कैसे रह सकती है और ऊपर से यह बिल्कुल स्वस्थ भी है। इस तरह के विचार करता हुआ वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ ही रहा था। खतरे को भांप भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ ही बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। भिक्षुक मन ही मन सोचने लगा, ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को खाने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक फिर बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख भिक्षुक मन ही मन बोला, कदाचित यह भगवान के होने का प्रमाण है। जो वास्तव में ऐसा घटित होता मैं देख रहा हूँ। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी रोजी का इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह ही मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे लिए भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमज़ोर होता जा रहा था। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई थी। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं बचा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? इस पर महात्मा जी बोले, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, ना कि लोमड़ी की तरह। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ें समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती है, पर ज़रूरत है कि हम उन्हें समझें और पहचानें। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दयावान विचारों व व्यवहार वाले मनुष्य वह जीवों की स्वयं ईश्वर रखा और पालना करता है। वह उनके जीवन को बहुत सुगम व सुखदायी बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह शिक्षाप्रद कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और तमाम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा।